हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बड़े अच्छे होंगे। मैं अमलेश सर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बेसिक केमिस्ट्री लेक्चर 2 यानी इससे पहले बेसिक केमिस्ट्री लेक्चर 1 का वीडियो अपलोड हो चुका है। उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नाभिक क्या होते हैं, उन सारी चीजों के बारे में बताया गया है। यदि आप डायरेक्ट इस लेक्चर में आए हैं तो सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 देखिए, क्योंकि अगर वहां पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना नहीं सीखे होंगे तो यहाँ पे आना आपके लिए दिक्कत होगा, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए पहले लेक्चर 1 देखिए, तब जाके यहाँ पर आए तो बेहतर से बेहतर समझ में आएगा। क्योंकि हम जो लेक्चर बना रहे हैं वह डिटेल बाय डिटेल बना रहे हैं। यदि आप एक लेक्चर भी मिस करेंगे तो आपको समझना थोड़ा सा मुश्किल पड़ सकता है। तो चलिए देर ना करते हुए देखा जाए टॉपिक क्या पढ़ना है आज के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे संयोजकता क्या होती है, ठीक, और साथ साथ में संयोजी कोष क्या होते हैं एवं इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। इसके अलावा और युग्मित के बारे में सीखेंगे और युग्मित के बारे में सीखेंगे। यानी ये बहुत सारे क्वेश्चन लोग उठाते हैं, संयोजी कोष क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, संयोजकताएं क्या होती है। यदि आप नीट और जेईई वाले बच्चे हो तो आपको और एक्टिव के साथ हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। चलिए देर ना करते हुए सबसे पहला लेक्चर जो ले आते हैं आपके लिए, यहाँ पे पहला टॉपिक संयोजी कोष होता क्या है। संयोजी कोष तो देखिए लिखा है, परमाणु के सबसे बाहरी कोष को संयोजी कोष कहते हैं। यदि कोई तत्व आप ले रहे हो, उस परमाणु का जो सबसे बाहर का कक्ष होगा, सबसे बाहर का जो कोष होगा, वही क्या कहलाएगा, संयोजी कोष। हमें सबसे पहले संयोजी कोष खोजना है, फिर संयोजी इलेक्ट्रॉन खोजना है, तब जाके आप संयोजकता को पाओगे अच्छे से। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम यूज करें, देखिए सबसे पहले सोडियम लेते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। 11 नंबर पर सोडियम होता है। यदि आप कल के बनाए हुए वीडियो में जो देखे होंगे 1s2 2s2 2p6 3s1 यही रहा था, ठीक। तो आप एक बात जरा ध्यान दीजिए, इसमें कल बताए होंगे आपको, देखिए यहाँ पर बोले थे कि ये आपका 1s है, ये 2s और 2p है, ये 3s 3p और 3d कोष है, और एक कोष और बना देंगे तो 4s 4p 4d 4f। ये k कोष होता है, ये l होता है, ये m होता है और ये n होता है। यही होता है कोषों की संख्या। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कहा गया है ना परमाणु के सबसे बाहरी कोष को, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले, यहाँ से लेके आता है सबसे बाहर का कोष यही तो है। अब बाहर का कोष यही है 3s1, 3s आया है तो 3s आप चेक करोगे, यही तो है 3s। किस कोष में पड़ा तो m, क्या दोगे, ये m कोष होगा, ठीक है ना, ये m कोष होगा। यानी 3s कहाँ पड़ेगा, m कोष में पड़ेगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 अगर लेंगे हम तो चलिए ये लेते हैं सीधे नियान। नियान होता है 10वें नंबर पे, ठीक। इसका आप निकालोगे 1s2 2s2 2p6 4 10, ठीक। यहाँ पर देखेंगे 2p आया है, तो यहाँ पर देखिए 2p यही ना है, 2s यानी दोनों आ गया है 2s 2p। ये कह दोगे यल कोष हो गया, ठीक। यानी जो सबसे बाहर का जो होता है वही कोष देखा जाता है, ठीक। एक और एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए। चलिए थोड़ा हायर लेते हैं, क्लोरीन का। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17 और हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए दिया भी था कल। अगर वहां से नहीं किए होंगे तो यहाँ पे देख लीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 ये होगा आपका, ठीक। तो इसमें जरा आप चेक कीजिए, आपका सबसे बाहर का कोष तो ये 3p5, आप 3p चेक करिए कहाँ पर दिखाई दे रहा है, 3p यही दिखाई दे रहा है, यानी ये कह देंगे कोष नंबर m है, ठीक है ना। यानी आप कहते हैं 1 2 3 4, ठीक। यानी n का मान क्या है, 3 है। ये तो सारे n थे, मुख्य क्वांटम संख्या, लेकिन हमें कोष ही बताना है। तो ये क्या हो जाएगा, m कोष। यानी जो 3p पड़ेगा वो किस कोष में पड़ेगा, m कोष में पड़ेगा। एक एग्जांपल और लेना है तो ले लीजिए, एग्जांपल नंबर
आपकी लेते हैं 19 का। इसका देखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कितना होगा जरा एक बार गिन लीजिए। 6 6 12 6 18 और ये 4s1 ये हो गया आपका। तो ये देखिए 4 पड़ा है 4s, तो 4s किस कोष को दिखा रहा है? तो दिखा रहा है ये n कोष को दिखा रहा है। बस आपको इसमें क्या करना है, बाहरी कोष को चुनना है, बाहरी कोष को बता देना है कि कौन सा कोष में पड़ रहा है, वही होता है संयोजी कोष। संयोजी कोष हमेशा सबसे बाहर वाला सबसे अंतिम वाला होता है। बात समझ में आया? चलिए अब अगला देखते हैं टॉपिक क्या करा है। अगला टॉपिक आपका, अगर आप संयोजी कोष समझ गए हैं तो संयोजी इलेक्ट्रॉन भी समझ जाएंगे, क्योंकि एकदम वही चीजें हैं। संयोजी कोष में जितना इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा वही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। यहाँ पे जरा देखिए, आइए क्या लिखा गया है। संयोजी इलेक्ट्रॉन या इंग्लिश में कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक, संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। हमने जो बातें अभी आपको बताई है वही बातें रिपीट कर रहा है यहाँ पे। ठीक, चलिए इसका भी एग्जाम्पल देख लिया जाए। एग्जाम्पल नंबर 1, शुरुआत हम कहाँ से करें? इस बार हम शुरुआत करेंगे क्लोरीन से। 17 नंबर पे हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 यही निकाला था। क्या कह रहा है डिफिनीशन के मुताबिक? संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को। तो संयोजी कोष इसमें कौन है? बोला हूं ना, जो बाहर का कोष होता है वही संयोजी होता है। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जरा एक बार फिर बना दे रहा हूँ इसको। ये आपका ये 1s था, 2s 2p था, 3s 3p 3d है। एक और ले लेंगे तो हो जाएगा 4s 4p 4d 4f। ये सारी चीजें हो गई। तो आप यहाँ पर देखेंगे जरा 3p यही ना, 3p के साथ क्या आया है? 3s। ये दोनों तो एक ही कक्षा में पढ़ेंगे ना, इन दोनों के इलेक्ट्रॉनों को जोड़ोगे, ठीक है ना। तो 5 और 2 7, क्योंकि आउटर मोस्ट यही है, यानी बाहर वाला कोष देखेंगे तो p, इसको तो क्या कहते हैं? इसे k था, l था, m, यानी m वाला कोष में पड़ा है तो m वाले कोष में ये दोनों है। दोनों के इलेक्ट्रॉनों को जोड़ेंगे, दोनों के इलेक्ट्रॉनों को जोड़ोगे तो टोटल इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा? आप लिखोगे इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होगा 7 होगा। 5 और 2 7, यानी क्लोरीन के संयोजी इलेक्ट्रॉनों को कैसे दिखाया जाता है? ऐसे 1 2 3 4 5 6 7। या तो आप इलेक्ट्रॉनों को डॉट से दिखाओ या तो क्रॉस से दिखाओ। डॉट से दिखाओगे तो और भी बेहतर रहेगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। इस बार लेंगे हम सोडियम को। सोडियम, ठीक, सोडियम का परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s1 यही है। इसमें सबसे बाहर का कोष यही है 3s। अब 3s में देखेंगे तो m कोष है। m कोष वाला तो केवल एक ही गया है, इसीलिए एक ही इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। देखिए जो इसमें सबसे बाहर का कोष में यही एक इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी जो संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया कितना हो गया? 1 हो गया। तो हम कह देंगे सोडियम के पास सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से चलिए एग्जाम्पल नंबर एक और लेते हैं, 3 लेते हैं। ठीक, इस बार लेते हैं किसका? पोटेशियम का ले लें जो 19 था। ठीक है भाई, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। एक बार जरा गिन लीजिए, 6 6 12 6 18 19। तो सबसे पहले हमें यही देखना होगा, सबसे बाहर का कोष 4s है, यानी 4s यही आ गया है। ये यल वाला है तो यल वाला में तो एक ही गुना है 4s। 4 क्या कहीं और दिखाई दे रहा है? नहीं ना, 4 का एक ही दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसके इलेक्ट्रॉनों को आप क्या करोगे? तुरंत जोड़ दोगे। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका भी संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा इसका? 1 होगा। आप दिखा दोगे और पोटेशियम को दिखाया जाता है K के पास यानी 1 इलेक्ट्रॉन है, कुछ ऐसे करके दिखा दोगे। एक लास्ट एग्जाम्पल इसमें दिखा रहे हैं हम आपको, कार्बन। आप कार्बन को 6वें नंबर पर लेते हो, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे 1s2 2s2 2p2 2 2 4 2 6। इसमें बताइए बाहर का कोष यही है संयोजी कोष,
तो देखिए जरा 2p कहाँ पर आ रहा है, 2p आ रहा है आपका यल वाले में दोनों पाए जाते हैं। 2 देखिए दोनों एक साथ आ गया है, तो दोनों के इलेक्ट्रॉनों को आप क्या करोगे, जोड़ोगे, यानी कितना हो जाएगा 4। यानी कार्बन का संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 होती है, इसीलिए कार्बन ये हो गया। संयोजी इलेक्ट्रॉनों को दिखाते हो 1 2 3 4 इस तरीके से आप दिखाते हो। ये भी थोड़ा ध्यान देते रहिएगा, जब हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बताएंगे तो वहाँ पे आपको चीजें बताएंगे, दूसरी चीजें। तो ये हो गया आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आया होगा। चलिए लास्ट टॉपिक जो इसके बाद ये दिखाई दे रहा है आपके सामने, सबसे बेहतरीन टॉपिक है ये, ठीक। यदि आप नीट और जेई हो, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो इसे आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। याद रखिए, अच्छे काम के लिए अच्छे टॉपिक से लड़ना पड़ता है। यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए संयोजकता सबसे अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है ना। इसे पहले आपको समझना पड़ेगा। चलिए देखिए क्या कह रहा है कि बाह्य कोश में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। इसे हमारे तरीके से समझ लीजिए, किताब में थोड़ा अलग डिफिनीशन मिलता रहेगा, लेकिन हम इसे अपने तरीके से समझा रहे हैं कि बाह्य कोश में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। यहाँ पे चीजें समझने से पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि युग्मित और अयुग्मित क्या होती है। इसके लिए हम आपको एक अलग स्लाइड लेकर सिखा देते हैं। चलिए, अयुग्मित और युग्मित, युग्मित क्या होता है और युग्मित क्या होता है, ठीक। तो सबसे पहले याद रखेगा, अयुग्मित उसे बोला जाता है जो इलेक्ट्रॉन केवल सिंगल हो, जो इलेक्ट्रॉन आप कह सकते हो केवल एक दिशा में हो, एक दिशा को प्रदर्शित करता हो, एक दिशा को प्रदर्शित करता हो। अर्थात आप कह सकते हो कि केवल और केवल ऐसे दिखा रहा हो, ठीक है ना, जो क्लॉकवाइज चल रहा हो, जिसे कहा जाता है दक्षिणावर्त, ठीक। केवल एक दिशा में, ये देखिए ऐसे करके आपको बना देना है। यानी ये इसे कहा जाता है, अगर देखोगे, अनपेयर अयुग्मित। चलिए जरा इसे देख लिया जाए, युग्मित क्या होता है। तो युग्मित में आप लिख सकते हो जो इलेक्ट्रॉन दोनों दिशा को प्रदर्शित करती हो, दोनों दिशा को प्रदर्शित करती हो, ठीक। ये हो गया आपका। जैसे अगर एक ऊपर लिखोगे तो आपको एक नीचे, एक दक्षिणावर्त को दिखा रहा है तो एक वामावर्त को दिखा रहा है। यदि एक क्लॉकवाइज चल रहा है तो एक एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक। दोनों दिशाओं को दिखा रही है और ये सिर्फ एक दिशा में। इसे कहा जाता है युग्मित, हिंदी में कहा जाता है युग्मित, इंग्लिश में कहा जाता है पेयर। क्या कहा जाता है, इंग्लिश में कहा जाता है पेयर। और इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है अनपेयर, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक। क्या कहा जाता है इसे, अनपेयर इसे कहा जाता है, ठीक। या फिर अगर भोजपुरी भाषा में कहे तो इसे हम कह देंगे एक मूड़ी वाला। क्या कहेंगे इसे, एक मूड़ी वाला, एक दिशा में, और ये दो मूड़ी वाला दोनों दिशाओं में चल रहा है, ठीक। एक मूड़ी इधर और एक मूड़ी, ऐसे कहेंगे इसे आप, एक मूड़ी ऊपर और यहाँ पर एक मूड़ी ऊपर एक मूड़ी नीचे, ये, ठीक। ये हो गया। तो युग्मित ध्यान दीजिएगा, हमेशा आप दोनों दिशाओं में ऊपर और नीचे दिखाओगे, और जो अयुग्मित रहेगा केवल और केवल आपको क्या करना पड़ेगा, एक दिशा में ही दिखानी पड़ेगी। याद रखिएगा, आप गलती ना कीजिएगा कि कभी आपको ऐसे नहीं दिखाना है, इसको इसे स्लिप मोड में नहीं लाना है, या फिर आप सोच रहे होंगे इसको ऐसे दिखा दें, इसको ऐसे दिखा देंगे ना, तब तो ये कुछ और बातें कहना शुरू कर देगा। तो आपको केवल इसी तरीके से करना है, ठीक। तो ये होगा युग्मित और अयुग्मित। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, हाँ, तो अब ये अयुग्मित समझ में आ रहा होगा। अयुग्मित माने सिंगल और युग्मित माने डबल था। तो यहाँ पर कह रहा है कि बाह्य कोश में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही संयोजकता कहते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे और चुनोगे कोश, यानी बाहर का जो कोश था उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, लेकिन इसमें जो सिंगल रहेगा आप उसी को चुन दो, आप उसी को चुन दोगे, वही कहलाएगी उसकी संयोजकता। चलिए एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं तो और भी अच्छे से समझेंगे आप। सबसे पहले एग्जाम्पल हम सोडियम का ही लेते हैं, क्योंकि सोडियम बड़ा बढ़िया लगता है हमें।
ठीक, ये देखिए सोडियम 11 नंबर पे होता है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे 1s2 2s2 2p6 3s1, यही आता है। तो सबसे पहले याद रखिएगा युग्मित और अयुग्मित दिखाने के लिए आपको एक बक्सा बनाना पड़ता है। बक्सा का मतलब क्या, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, टोटल उपकोष होते हैं 4, यानी जो उपकोष होते हैं आपको पता है, उपकोष एक होता है एस, एस में केवल एक डिब्बा बनता है, यानी डिब्बा नहीं से कहा जाता है ऑर्बिटल, ठीक। और दूसरा नंबर पर होता है पी, पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं। आप कैसे पता लगा पा रहे हैं, पता हम इसलिए लगा पा रहे हैं, जरा देखिए, क्योंकि आपको पता है एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में 6 होते हैं और डी में 10 होते हैं, एफ में 14 होते हैं। याद रखिएगा हमेशा ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनों का आधा बनता है, जितना इलेक्ट्रॉन उसका आधा ऑर्बिटल। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यस में 2 इलेक्ट्रॉन तो इसका आधा 1, इसलिए 1 ऑर्बिटल, पी में 6 इलेक्ट्रॉन तो 6 का आधा 3, इसलिए 3, डी में 10 इलेक्ट्रॉन 10 का आधा 5, तो इसलिए यहाँ पर 5 ऑर्बिटल बनेगा, ठीक। ये हो गया, कितना होगा 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ पर यप में कितना होगा 14, तो 14 का आधा 6, 14 का आधा 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब 7 बना दीजिए। इलेक्ट्रॉनों को कैसा भरा जाता है, देखिए 2 इलेक्ट्रॉनों को एक ऑर्बिटल में एक ऊपर और नीचे भरा जाता है। 6 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले आप एक एक करके सिंगल भरोगे, फिर बचेगा इलेक्ट्रॉन तो फिर दोबारा आओगे। जैसे 10 इलेक्ट्रॉन है, पहले एक एक करके भरो, 1 2 3 4 5। अब 5 को बचा हुआ है तो डबल आ जाओ, 6 7 8 9 10। इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। 7 को बचा हुआ तो 8 9 10 11 12 13 14, ठीक। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा इलेक्ट्रॉनों का आधा उसका ऑर्बिटल होता है, जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसमें भर देंगे, ठीक है ना। तो इसमें बनाना पड़ेगा पहले आपको ऑर्बिटल। चलिए सबका बनाते हैं। यस में बनता है 1 डिब्बा यानी 1 ऑर्बिटल, ठीक। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों को भर दीजिए आप तुरंत। ये भी एस है, इसे, ठीक है, इससे आप देख के घबराइएगा मत, उससे कोई मतलब नहीं है सजगता निकालते समय। हाँ, ये जो हो गया 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी ऊपर नीचे करेंगे। पी आ गया, ये पी में आपको 3 डिब्बा बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बताए थे पी में 6 को होता है, ठीक है ना। 6 इलेक्ट्रॉनों को भरोगे, 1 2 3 4 5 6, बचा क्या खाली 3 यस, यानी ये यस उपकोष है, यस में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 दिखाई दिया। तो आप इसमें कैसे सजगता की पहचान करोगे, तो डिफिनीशन के अनुसार बाहर कोष में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, इसमें सबसे बाहर का कोष यही है, ठीक। तो बाहर के कोष में सिंगल कितना दिखाई दे रहा है, तो बाहर के कोष में सिंगल तो यही ना है, हमने कहा था जो सिंगल होगा यही होता है, अयुग्मित इसी को बोला जाता है। तो कह दोगे इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है, इसमें कह दोगे कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है कितना है, 1 है, इसीलिए इसकी संयोजकता भी क्या होगी, 1 होगी। इसकी संयोजकता भी क्या होगी, 1 होगी। किसकी संयोजकता, तो सोडियम की संयोजकता 1 होगी। आप इसे नोट कीजिएगा। चलिए दूसरा देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। इस बार ले लेते हैं किसका, एल्यूमिनियम का लेते हैं। एल्यूमिनियम का होता है 13 नंबर, ठीक। चलिए निकालते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। जरा एक बार गिन लीजिए, 6 6 12 और 12 1 13, 3p1 आ गया। एक बार जरा चेक कीजिए आप यहाँ पे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, आप 2 इलेक्ट्रॉनों को भर दीजिए। यहाँ पर भी यस में 1 डिब्बा बनता है, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे। यहाँ पर पी में 3 ठो बनेगा, ठीक। 1 2 3 4 5 6 को भर गया। यहाँ पर देखिए आप जरा ध्यान दीजिएगा, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों को भर दिए, और पी में 3 डब्बा होता है लेकिन भरा है केवल 1। यहाँ पर एक चीज आ गई, ध्यान दीजिएगा, चीज ये आ गई कि याद रखिएगा, या तो पूरी तरीके से खाली होनी चाहिए, या तो एक एक इलेक्ट्रॉन भरी होनी चाहिए, या तो एक एक नहीं बल्कि जो डबल डबल इलेक्ट्रॉन होता है वो अच्छे तरीके से भरी, तभी अपने आप को ये लोग क्या मानते हैं, अस्थाई मानते हैं। ये डबल डबल भरा रहेगा तो पूर्ण अस्थाई रहेगा,
ये अस्थाई रहेगा और ये भी अस्थाई रहेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ना तो एकदम खाली है और ना तो सिंगल सिंगल भरा है, और ना तो सिंगल सिंगल भरा है और ना ही डबल डबल भरा है, यानी केवल एक भरा है। यानी ये पूर्ण पूरित है ये नहीं है, ये अर्धपूरित है ये, ठीक है ना। अर्धपूरित भी नहीं इसे कह सकते हो, क्योंकि जो आधा भरता है उसे अर्धपूरित कहते हैं। ये अस्थाई नहीं है, तो अपने आप को अस्थाई बनाने के लिए अपने बगल वाले से क्या कहेगा, भाई तुम अपना एक इलेक्ट्रॉन हमें दे दो, क्योंकि अगर थ्री कोष में ये है तो थ्री कोष में ये भी तो है, ठीक है ना। याद रखिएगा, एक डेस्क पर बैठने वाले दो लोग अगर एक बात करता है बगल वाले से तो दोनों को लोग डिस्टर्ब होते हैं, इसीलिए अगर ये डिस्टर्ब है तो इसे भी डिस्टर्ब करेगा। ये उत्तेजित करते 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 यहाँ पर आ जाएगा, इसलिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। ठीक, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हो गया आपका खाली, जो नीचे वाला था यहाँ पर आ गया। अभी भी यह नहीं भरा है, तो अब किससे ले सकता है, इसके पास तो बेचारा एक ही इलेक्ट्रॉन ही है, तो ये अपने आप को अस्थाई रखने के लिए उसे इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, क्योंकि बोला हूं या तो अगर ये यस का है तो या तो एकदम खाली रखो, या तो एकदम एक इलेक्ट्रॉन रखो, या तो दोनों रखो। तो दोनों थे, बेचारा एक को दे दिया तो कम से कम एक को रखेगा तभी तो अस्थाई। यही दोनों सिचुएशन आना चाहिए, ये बहुत कम आना चाहिए आपका। ठीक, तो यही सिचुएशन बचा, इसलिए अब नहीं देगा। तो अब बाहर का कोष यही था, ठीक, यही दोनों कोष है। बाहर का कोष हमने कहा था, अब ये किसमें पड़ेगा, KL यम में पड़ेगा। तो जरा गिन लीजिए युग्मित कितना है और युग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 2 3, यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन कितना है, 3। इसीलिए एल्यूमिनियम की सौजकता भी कितनी होगी, 3 ही होगी। एल्यूमिनियम की सौजकता कितनी होगी, 3 होगी। ठीक, एक एग्जाम्पल और आपको निकाल के हम बताते हैं इसी बेस पर। चलिए कार्बन का लेते हैं। कार्बन होता है 6वें नंबर पे 1s2 2s2 2p2, एकदम इसी बेस पे है, आपको समझना पड़ेगा अच्छे से। यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से तो ये तो दोनों तो भर चुका है, ठीक है। और यहाँ पर जब देखेंगे आप तो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ऊपर और एक नीचे। पी में होता है टोटल 3 डिब्बा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। देखिए इस सिचुएशन में इसे क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लेना पड़ेगा, क्योंकि वही बात आ गई, या तो पूरा भरिए या तो पूरा खाली रखिए या तो डबल डबल भरिए। जबकि यहाँ पर खाली आ गया है तो ये बगल वाले से कहेगा भाई तुम एक हमें दे दो, कम से कम हमारा एक होगा तो तीनों में भर जाएगा और तुम्हारा भी एक रहेगा, इसीलिए तुम्हारी भी क्या रहेगी, पूरी रहेगी, अस्थायित्व। यहाँ पर देखिए उत्तेजित होते 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 ये यहाँ पर आ जाएगा, और जब यहाँ पर आएगा तो ये जो होगा एक सिंगल हो जाएगा। अब सिंगल जरा गिनिए, टोटल कितना हो गया सिंगल, 1 2 3 4। जितना सिंगल दिखाई देगा दोस्तों उत्तेजित होने के बाद आप टोटल गिन दोगे, यहाँ कितनी हो गई, 4। इसीलिए कार्बन की सौजकता होती है 4, ठीक है ना। कार्बन से लेके आपको बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे, ठीक, वहां पर वो सारी चीजें आपको क्लियर होंगी जब याद रहेगा तब। ठीक, तो ये हो गया ये। चलिए एक आध एग्जाम्पल और कर लेते हैं, उसके बाद स्टॉप लगाते हैं। ठीक, एक एग्जाम्पल और आप करके हमको दिखाइए। ये एग्जाम्पल कौन है, एग्जाम्पल है आपका क्लोरीन। क्लोरीन जो कि 17 नंबर पर आता है, परमाणु क्रमांक होता है 17। आप इसे करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 यही होता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऑर्बिटल बनाइए, इलेक्ट्रॉनों को भरिए। ठीक, यहाँ पर भी एस में भी क्या बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। पी में तो आपको पता ही है कि 3 डिब्बा बनता ही है, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2, इसे थोड़ा सही ढंग से बनाइए, 1 2 3 4 5 6। ये यस वाले में आइए, यस वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है, भर दीजिए। पी वाले में जरा आइए आप, 1 2 3 4 5। दोस्तों इसमें उत्तेजित कराने की आवश्यकता आपको नहीं है। हमने क्या कहा, इसमें उत्तेजित कराने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो अर्धपूरित पहले से है। तो आप कहेंगे सर पूर्ण पूरित करा दीजिए, नहीं, पूर्ण पूरित नहीं कराना इसे, ठीक है ना। केवल जब अर्धपूरित होने वाला रहता है तब एक आख इलेक्ट्रॉन दे के एडजस्ट करा देते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कराएंगे। तो इसमें सीधा आप खोज दीजिए सिंगल कितना दिखाई दे रहा है, सिंगल केवल एक ही दिखाई दे रहा है, इसलिए क्या दोगे, क्लोरीन की सौजकता कितनी होगी, 1 होगी। और युग्मित इलेक्ट्रॉन 1, इसीलिए क्लोरीन की सौजकता 1। आप एक केवल और बताइए हमको, पोटेशियम जो अभी निकाल के बताए थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास,
1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, उसके बाद कितना होगा 4s 4s1। ठीक, ये होगा। तो इन सब का तो आप भरेंगे तो वही सारी चीजें आएंगी। डायरेक्ट आते हैं यहाँ से, आप यहाँ से 2 भरेंगे, फिर यहाँ पर देखेंगे तो एक ऊपर एक ऊपर और एक ऊपर, एक नीचे एक नीचे एक नीचे, और इसमें ये आ गया आपका 4s है। तो 4s में यस ऑर्बिटल, यस कोर्स में एक ही ऑर्बिटल, इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन, तो इसे उत्तेजित होगा नहीं, लेगा नहीं। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि सीधा कक्षा चेंज हो जा रहा है ना, ये 4 कक्षा की तीसरी, तो कक्षा जब चेंज हो जाती है तो उससे नहीं लिया जाता इलेक्ट्रॉन, इसीलिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 है। तो पोटेशियम की संयोजकता भी क्या होगी? 1 होगी। दोस्तों आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ यहाँ पे, आप इसे कर लीजिएगा। आप हमें बताइएगा फ्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है, ये 9वें नंबर पर होता है। और तो और मैग्नीशियम का ले लीजिए, होता है ये 12 नंबर पे। फास्फोरस का ले लीजिए 15। इन 3 का आप हमें करके बताइए। यदि आप संयोजकता निकाल पा रहे हो तो ठीक है, अगर नहीं निकाल पाएंगे तो हमें बताइएगा, हम तीसरे वाले लेक्चर में इसे बता देंगे। ठीक दोस्तों, ये वीडियो जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों तक शेयर करिए, क्योंकि बेसिक हर किसी के लिए जरूरी होती है। यदि बेसिक ही नहीं तैयार है तो आप नीट और जेईई को कैसे फोड़ोगे? आपको फोड़ना है तो पहले बेसिक क्लियर करनी पड़ेगी। ठीक दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।